गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सेशन बहुत लंबा हो गया शायद, लेकिन फिर भी आज लास्ट टाइप जो है या लास्ट क्वेश्चंस हैं सारे मिक्स करके मैं इस वीडियो में करवा देता हूँ। क्वेश्चन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चंस, और लगभग हम 30 से 35 40 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो 13 मिला के आज मतलब सीरीज़ का काम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सीरीज़ शायद कोई नहीं बचेगी जो हम नहीं कर पाए, मतलब हमने जो नहीं की। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग अच्छे से काम कर रहे हो। ठीक है, करते रहो, काम करना ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए काम करते रहो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम ना लेके मैं आपको पहला क्वेश्चन लिखता हूँ और उस क्वेश्चन को आपने करना है। ठीक है, पहली टिपिकल सीरीज़, मतलब आज सिर्फ टिपिकल सीरीज़ लूँगा मैं, टिपिकल सीरीज़। ठीक है, उसमें सबसे पहली सीरीज़ है 7 13 डैश 35 और 54। देखो, इस तरह की सीरीज़ अगर आपकी आती है तो इस सीरीज़ में क्या प्रॉब्लम है, आपको बहुत जल्दी आंसर देना है। ठीक है, टिपिकल सीरीज़ है, याद रखना, मतलब जो केस हम करते आए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो सब चीज़ों से हट के कुछ एक चीज़ इसमें लगने वाली है और वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखो, जब आप इस तरह की सीरीज़ में फंस जाते हो 7 13 35 54, यहाँ कोई भी आंसर आपके पास नहीं है। गैप अगर आप देखते हो तो गैप अगर आप देखो तो इसमें कितने का गैप है? 7 और मल्टीप्लाई भी इतना ऊपर नहीं हो रहा, तो 7 और गैप कितने का है? 3 और 3 6 का। 35 और 54 में कितने का गैप है? 19 का। तो 6 19, तो भैया अगर मैं सोच लेता कि गैप चलो प्राइम नंबर है, वो भी नहीं है। तो अब क्या किया जाए इस सीरीज़ में? तो आपके दो फंडे हैं, या तो मल्टीप्लाई करके जोड़ लो। देखो, अगर मल्टीप्लाई करके मैं जोड़ता हूँ 7 के फैक्टर से, 7 2 14 तो भी 13 होता है, 35 दूनी 70 तो भी 54 नहीं होता। लेकिन 7 2 14 अगर मैं करूँ, 7 2 14 करूँ तो 14 में से कितना माइनस हो रहा है? 1। हमें सिर्फ इतना पता है, हम एक बार ये सीरीज़ या जुगाड़ लगा के देखते हैं कि बन रहा है नहीं बन रहा। अब यहाँ जुगाड़ लगाते हैं भैया, 35 दूनी कितना होता है? 70। 70 में से कितना माइनस करेंगे? 54 बने 16। अब ये लिखने के बाद आप इन दोनों चीज़ों को जज करो कि क्या हो रहा है। जब आपने ये लिख लिया तो फिर देखो कि कुछ बैठता है नहीं बैठता। 14 मुझे पता है 4 का स्क्वायर है। ठीक है, 1 मुझे पता है 1 का स्क्वायर है। तो क्या मैं सीरीज पूरी कर सकता हूं? अगर ये चीज है तो क्या मैं सीरीज पूरी कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं भैया। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी कितना होता है? 26 होता है। 26 में से अगर ये 1 का स्क्वायर माइनस हुआ था तो अगला कितना होगा? 2 का स्क्वायर होगा भैया। तो 26 में से अगर मैं 4 माइनस कर रहा हूं तो आंसर बन रहा है 22। तो मैं एक बार 22 डाल के देख लेता हूं, ऑप्शन में मिल जाता है आपको 22 डायरेक्ट। अब 22 पे ये सीरीज अपना के देखो, 22 2 44। ठीक है, 44 में से कितना माइनस करें हम लोग? अब 2 का स्क्वायर किया था तो 3 का स्क्वायर कर दो। अगर मैं 44 में से 9 माइनस करता हूं तो क्या 35 नहीं आता? और 35 ये आपका आंसर रहा। ठीक है, तो आपको जज करना है इन सीरीज में कि क्या चीज हो रही है। देखो, जब 5 अक्षर आ गए, 2 और 2 बीच में गैप दे दिया तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो आप पहले इन दोनों को चेक करो और फिर इन दोनों को चेक करो। ठीक है, इन दोनों को चेक करने के बाद और इन दोनों को चेक करने के बाद मल्टीपल नहीं हो रहा, आधा नहीं हो रहा, क्यूब स्क्वायर नहीं आ रहा। क्यूब स्क्वायर भी दिमाग में आता 6 था तो 2 का स्क्वायर 4 और 2, यहाँ 19 था
तो 4 का स्क्वायर 16 और 3, तो फिर भी दिक्कत आ जाती, नहीं हो रहा था। तो मैंने 7 दूनी 14 किया, 1 माइनस कर दिया, मुझे नहीं पता अभी 35 दूनी 70 माइनस 16, लेकिन मैंने इस 16 से जज लगाया कि 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो 70 में से 4 का स्क्वायर माइनस कर रखा है, तो मैंने 14 में से 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया। आगे लिया 13, 13 दूनी 26 किया, उसमें से 2 का स्क्वायर माइनस करके देखा तो 22 आया। 22 पे मैंने आंसर चेक कर लिया 3 का स्क्वायर माइनस करने के बाद। तो इस तरीके से आप इस सीरीज को बना सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी ये सीरीज, और बहुत अच्छी सीरीज है ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जितने मैं करवाने वाला हूँ 8 से लेके 9, 10 तक, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट टैलेंटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में कीजिए। मैंने आपको बता दिया, 7 और 13 देख लो, 35 और 54 देख लो और अपना सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। तो पहली ट्रिकी सीरीज क्लियर। अब दूसरी ट्रिकी सीरीज पर चलते हैं भैया, ठीक है। तो पहली ट्रिकी सीरीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर। ट्रिकी ही लेंगे आज तो भैया। नेक्स्ट आ जाओ भैया, ये याद ही रखने वाली सीरीज हैं। 2, 12, 36, 80। बताओ अगला क्या है। ऐसी सीरीज में सब चीज फेल हो जाती हैं। देखो 2, 12 का गैप मल्टीप्लाई, चलो लगता है कि 36 दूनी 72, 8 जोड़ दिया होगा, 12 तिया 36 होता है, क्या करें 2 चौके 8 और 4 जोड़ दिया होगा, ठीक है, नहीं बन रहा। या 2 दूनी 4 और 8 जोड़ रखा होगा, और 36 दूनी 72 और 8 जोड़ रखा होगा, 12 तिया 36 कर रखा होगा, ठीक है। तो क्या मैं 80 को 3 से मल्टीप्लाई करूं? अगर आप देखो एक हिसाब से, अगर आप हिसाब से देखो तो सीरीज ये भी हो सकती है। 2 तरह की सीरीज कराता हूं मैं, 2 आंसर आपको बताऊंगा यहां से। 2 इंटू कितना किया, 2, 2 2 जा 4, 4 और 8 कितना हो गया 12, आपने चेक कर लिया। और इसमें क्या कर रखा है, 12 तिया 36 कर रखा है। यहां देखो कि कोई गैप बैठ रहा है, मल्टीपल, आपको मल्टीपल के पास जाना है। आपको पता है 36 दूनी कितना होता है 72, 72 प्लस 8 कितना होता है 80। तो ये सीरीज ऐसे भी चल सकती है। 80 इंटू, अगला आंसर कैसे निकाल लोगे आप, 80 इंटू 3 कितना होता है 240। तो दिस इज ऑल्सो आंसर ऑफ दिस सीरीज। एक मैंने इस सीरीज में आंसर निकाला 240, ठीक है। मान लो आपको ऑप्शन दिए थे 240 और 250, और तीसरा दिया था 290, और चौथा दिया था 240, 260, तो आपने टिक कर दिया आंसर 240। चलिए ठीक है, लेकिन इसी सीरीज में आंसर आपके पास 240 हो ना, ठीक है, इस सीरीज में आपके पास आंसर हो 150, तो फिर क्या करोगे। देखो एक सीरीज तो ये बैठ गई, आप 240 वाला आंसर निकाल लिया आपने कि 2 दूनी 4 और 4 और 8 कर रखा था, फिर 3 की मल्टीप्लाई, फिर क्या सीरीज चली 36 दूनी 72, 72 और 8 कितना होता है 80, 80 तिया 240। तो इस तरीके से सीरीज बना दी। लेकिन अब मैं इस सीरीज को चेंज कर दिया और मैंने आपको आंसर 240 ना देके मैंने आपको आंसर कितना दिया है, मैंने आपको आंसर दिया है 150 या 250, 290, 100, 260। तो अब कैसे करोगे आप लोग ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जब आपके पास 2, 12, 36, 80 जैसा कोई नंबर आ जाए, याद रखना, तो इसमें एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है, याद रखना, पहले को 1 का क्यूब करके 1 का स्क्वायर करके जोड़ रखा है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूब और स्क्वायर दोनों निकाल के जोड़ दिया तो कितना होता है 2 होता है। 12 निकालने के लिए 2 का क्यूब कर दो और 2 का स्क्वायर कर दो। देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 बन रहा है। 3 का क्यूब और 3 का 2 कितना होता है 27 प्लस 9 कितना होता है 36, ठीक है। 80 के लिए आएगा 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 8, 64 16, 64 और 16 कितना होता है 80, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर 125 प्लस में 25, आंसर आएगा 150। तो दिस इज द वेरी इसेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज 2, 12, 36, 80।
जब आपके पास आ रहा हो तो आंसर आंख मीच के लिख देना। आंसर कितना होता है? आंसर कितना होता है? ठीक है, आंसर होता है भैया 150। ठीक है, याद रखना। अब इसी सीरीज को हम माइनस करके भी बना सकते हैं, याद रखना। ऐसी ही सीरीज क्यूब वर्सेस स्क्वायर, इस सीरीज को क्या बोलते हैं? क्यूब वर्सेस स्क्वायर सीरीज। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक और सीरीज लिखने जा रहा हूं, ठीक? तो उसको कैसे करोगे आप बताना मुझे, क्लियर? उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या आ सकता है आपके पास। अनदर थर्ड इंपॉर्टेंट सीरीज इसी में, जिसमें आप माइनस करोगे, जिसमें आप क्या करोगे? माइनस। फर्स्ट आ जाएगा 0, ठीक है, अगला आ जाएगा 4, अगला क्या आ जाएगा भाई? 4, और अगला आ जाएगा 17। आपको बोलूंगा मैं नेक्स्ट अक्षर लिखो। जब भी इस तरह की सीरीज आपको दिखती है, जब भी इस तरह की सीरीज आपको दिखती है, तो हमेशा आप क्या करोगे? 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आंसर होता है? 0। ये क्या है? 4। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 8 में से 4 गया, कितना आंसर आता है? 4। 3 का क्यूब माइनस में 3 का स्क्वायर, तो 27 माइनस 9, ठीक है, 27 माइनस 9, तो यहां पे लिखिए आप 18। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज भी बन सकती है। 27 माइनस 9 कितना होगा? 18 होगा। अगला अक्षर क्या होगा भैया? 4 का क्यूब माइनस में 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कितना? 64, माइनस में 4 का स्क्वायर कितना? 16। जब 64 में से 16 माइनस करते हो तो कितना आता है? 48। ठीक है, ये खुद की बनाई हुई सीरीज है। तो याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट सीरीज आप याद रखोगे। 0, 4, 18, 48 अगर आपके पास आता है तो आप इस तरीके से करोगे, 0, 4, 18, 48 याद रखना है। और दूसरी सीरीज मैंने क्या बताई? सेकंड सीरीज 2, 12, 36 और 80 जब हो तो आप इसमें क्या करोगे? क्यूब प्लस स्क्वायर ऑफ सेम नंबर याद करके जोड़ देना। जब इस तरह की सीरीज आती है तो क्यूब माइनस स्क्वायर ऑफ सेम नंबर। तो मैं आशा कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोगों के लिए सीरीज बहुत अच्छे से, तो इन दोनों सीरीज को आप हमेशा दिमाग में डाल लें। आते ही बना देना, आप आते ही बना देना, ठीक है? ये बात याद रखना भैया, याद रखना इस सीरीज को। 2, 12, 36, 80, 0, 4, 18, 48 हमेशा याद रखो। क्यूब में से स्क्वायर माइनस हो रहे हैं और यहाँ क्यूब में स्क्वायर प्लस होते हैं, ठीक है? तो एक तरीके से 3 तरीके से हमने ये सीरीज कर ली। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो करते रहें भैया, क्वेश्चन करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगी, ठीक है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलिए फिर आपको एक छोटी सी कहानी हम सुनाते हैं, ठीक है? एक मतलब इंसान है और उस इंसान के लिए अपना गोल जो है वो पैशन है कि मुझे गोल अचीव करना है, गोल अचीव करना है। तो उस कड़ी में भी 2 ही लड़के लगते हैं भैया काम करने के लिए, ठीक है? बोलते हैं चलो हम लोग एक दिन कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे। तो 2015 आ जाती है, दोनों की ग्रेजुएशन पूरी होती है और दोनों ही अपना क्या करने लग जाते हैं? दोनों ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं किसी एक चीज़ पर, ठीक है? दोनों का एम है एक, चलो मान लेता हूँ मैं दोनों का एम बैंक पीओ है। तो बैंक पीओ एम रहता है तो भैया दोनों ही मेहनत करना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो शुरुआत करते हैं तो शायद उन्हें इतना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। मतलब वो धीरे धीरे आगे काम करना शुरू करते हैं, फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। तेजी से काम नहीं चलता। याद रखना, एक चींटी भी जो है वो धीरे धीरे बहुत सा सामान उठाकर ले जाकर इकट्ठा कर लेती है अपने बिल में, धीरे धीरे। याद रखना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो उन लड़कों की कहानी में बता रहा था, दोनों शुरुआत करते हैं 2015 में और धीरे धीरे आते 2020 आ जाती है।
2020 आ जाती है तो एक लड़का 2020 में पीओ लग जाता है भैया, ठीक है, बैंक पीओ उसकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, लेकिन जो वो दूसरा लड़का था वो 3 साल पहले ही अपने आप को ख़त्म कर लेता है। क्या था ये? क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग ये कहानी क्या सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? देखो 3 साल काम करने के बाद उस लड़के ने 6 के 6 पेपर क्लियर कर दिए, लेकिन इंटरव्यू में वो निकल गया तो उसने अपनी ज़िंदगी से क्विट कर लिया। लेकिन जो वो दूसरा दरियाई घोड़ा था, बहुत धीरे चलने वाला लड़का था, उस लड़के ने उसके साथ ही शुरुआत की थी और 2020 में 2018 में उसके पेपर भी क्लियर होते हैं, लेकिन वो क्विट नहीं करता क्योंकि उसे जॉब नहीं मिलती। दूसरा बंदा क्विट कर देता है कि भैया मुझे तो जॉब नहीं मिल रही, मैं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ। तो क्या दिक्कत है? 3 साल लग जाएं, 5 साल लग जाएं, 6 साल लग जाएं, आज वो सबको छोड़ के चला गया तो क्या मिल गया उसे? कुछ नहीं मिला भैया, ठीक है। तो ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ठीक। तो ज़िंदगी अनमोल है तो इस अनमोल चीज़ को पकड़ कर चलो, मेहनत करो, ज़िंदगी का लक्ष्य बना लो कि हमें क्या करना है। तो उस तरीके से 2 चीज़ें हमें हमेशा दिमाग में आनी चाहिए कि हम लूज़र 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 हो सकते हैं, लेकिन एक दिन विनर पक्का होंगे। लूज़र 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 लूज़र। एक क्रिकेट टीम के अंदर या एक इंडियन टीम जब जाती है तो 4 टेस्ट मैच हार जाती है, 5वां जीत जाती है, वही उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है दूसरे विदेश में जाके। तो सेम तुम्हारे साथ है, 4 पेपरों में 10 पेपरों में अगर आप रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। 11वां पेपर आपके लिए बना है, 12वां पेपर आपके लिए बना है, मेहनत करे जाओ, लेकिन मेहनत एक स्टिक दिशा में करो। बिल्कुल एक अनफॉर्चुनेट जो कहते हैं जिसे कि बिल्कुल एक सीधी जो सीधी लकीर जो है उसी लकीर को फॉलो करते जाओ तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक चींटी को मैं रस्सी बांधकर छोड़ दूं तो उस बेचारी के पास ना तो इधर मुड़ने का मौका है और ना उधर जाने का मौका है। अगर इधर उधर जाती है तो खाई में गिर जाती है। तो सेम आपके पास एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और उस लाइन के ऊपर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। इधर जाओगे तो भी खाई, उधर जाओगे तो भी खाई, मरोगे भैया। तो इसीलिए अपना एक लेवल पकड़ लो और उस लेवल पे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और आपका डेस्टिनेशन एक अच्छी जॉब होगी, डेस्टिनेशन आपकी एक अचीवमेंट होगी। तो इसीलिए इन दोनों सीरीज़ को आप लोग अपने कंसेप्ट में डाल लो, ठीक है। तो दोनों ही सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 12 36 80 4 0 4 18 48 जब भी दिख जाती हैं आपको ऐसी सीरीज तो दिमाग मत लगाओ, सीधा आप याद रखो इस चीज़ को, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बनवा दिए हैं भैया, 3 हो गए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए हम दे देते हैं भैया, कैसे करोगे आप? बनाइए 10 14 78 114 और फिर 726। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा देखो इस सीरीज़ में, देखो बच्चा देखो। गैप पे जा सकते हो आप लोग, लेकिन ये बहुत बड़ा मल्टीपल हो गया, तो फिर क्या है क्या नहीं, ध्यान से देखो भैया, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। लेकिन ये मल्टीप्लाई भी अगर 78 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 114 नहीं आता, हाफ की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये छोटा हो जाएगा। 35 दूनी 78 का हाफ कितना होता है? 78 का हाफ हो गया 2 3 6, 2 में 18, 29 हो गया। 29 का डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 टाइम कर दो, 114 नहीं आ रहा, बीच से उठा लो, तो फंस गई सीरीज। अब सीरीज फंस गई तो क्यूब और स्क्वायर पे जाने का हक बनता है, गैप देखने का हक बनता है भैया। ध्यान रखना 78 14 में कोई सिमिलैरिटी नहीं बन रही, कुछ भी नहीं बन रहा। मैं हाफ भी कर दे रहा हूँ, 3/2 भी कर दे रहा हूँ, 5/2 भी कर दे रहा हूँ, तो मेरे को ये आंसर नहीं मिल रहा। आंसर नहीं मिल रहा। 78 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके भी आंसर नहीं मिलने वाला मेरे को, क्योंकि 156 हो जाएगा। 156 के बाद क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते भैया। तो इसीलिए आप लोग एक चीज़ देखो, 10 और 14 में कितने का गैप है? 4 का गैप है भैया। 14 और 78 में कितने का गैप है भैया? 64 का गैप है भैया, 64 का। इतना लिखने के बाद तो दिख ही जाता है। इतना लिखने के बाद आपको दिख रहा है कि क्या कर रहा है वो। तो शायद ये 2 का स्क्वायर है, शायद ये 2 का स्क्वायर है और ये 4 का क्यूब है। आगे देखो क्या आता है, देखें आगे देखो क्या आता है बच्चा। 78 और में से 114 घटा दोगे
तो 22 और 14 36 बनता है। 36 बन रहा है, अब दिख रहा है भैया, 2, 4 और 6 का स्क्वायर कर दिए हैं तो बन गई यार, सीरीज़ बन गई। तो ये सीरीज़ भी अच्छी थी, आप लोगों को गैप के हिसाब से ही चलना था। तो 2 में 2 प्लस किया, 4 में भी 2 प्लस किया, 6 में भी 2 प्लस करो और 8 उतारो, मतलब इसके बीच में 8, पहला स्क्वायर फिर क्यूब, फिर स्क्वायर फिर क्यूब चलेगा। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है। तो 114 में अगर 512 जोड़ते हो तो 4 और 2 6, 1 और 1 2, 626 बैठता है। 626 के बाद अपना आप आंसर चेक कर लो, इसमें 100 है तो अगला अक्षर कितना आता है? 2 प्लस 2 करोगे तो 10, उसका स्क्वायर कितना होता है? 100। तो यस, वी गेट थ्रू द सीरीज ऑल्सो। बड़ी आसान सीरीज थी, लेकिन आपने हिंट कहाँ से लगाई मैं आपको बता दूं, आप क्वेश्चन डायरेक्ट मत कर लेना कभी भी। 78 114 आप डिवाइड करके कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, पहले तो पता है, छोड़ो इसको, 10 दूनी, पहले से देखोगे गलती कर दोगे। बीच में देखो 78 और 114 कुछ बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा था भाई, मैंने ध्यान से देखा, कुछ नहीं बन रहा था। 78 का मैंने हाफ भी करके देख लिया, 78 का हाफ 39 होता है। अब 39 होता है तो 39 के टेबल में 114 नहीं आता तो वो सीरीज़ भी नहीं है। तो आप आखिरी में गैप ही लिखो, और 2 ही गैप लिखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो आपको दिख रहा था कि 2 का स्क्वायर 4 का क्यूब, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो बहुत गर्मी है बच्चा, इधर उधर जाना पड़ता है, सॉरी उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सीरीज़ बना लोगे आप लोग? बना लेना, बहुत अच्छी सीरीज़ थी, ठीक है। कंप्लीट करो इस सीरीज़ को भी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर अच्छा क्वेश्चन है। 32, 48, 24, 36, 18 और अगला बताओ मेरे को। बत्तीस से 48 हुआ, 48 से 24 हुआ। जब भी कम हो रहा है तो हमेशा हाफ सीरीज पे जाओगे। जब भी कम हो रहा है, देखो ये जो है ये चीज़ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? डिक्रीज। तो आप हमेशा हाफ सीरीज पे चले जाओ। किस पे चले जाओ? हाफ सीरीज पे। फिर बढ़ना शुरू हो गया, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो हाफ सीरीज पे चलते हैं। 32 का आधा करो, 32 का आधा करो, कितना होता है? 16। आंख मीच के जाना है भैया, 16। क्या 16 का मल्टीपल है 48? यस। 16 को कितने से मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो इसका मतलब 32 को इसने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3/2 से मल्टीप्लाई करा तो 48 आया। अब 48 का हाफ करो जनिक, क्या आता है देखो, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 आता है। कितना आता है भाई? 8 आता है। अब क्या करोगे कि आपने हाफ कर दिया तो 24 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 3/2 करे रहे और यहाँ 1/2 कर दिया सिर्फ। अब 24 है तो 24 का आगे करके देखो कि आपकी सीरीज सही जा रही है नहीं जा रही। 24 का हाफ कितना होता है? 12। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया उसने, 36। तो अब सीरीज समझ में आ गई। सबसे पहले इसके लिए इसने किससे मल्टीप्लाई किया? 3/2 से। इसके लिए किससे मल्टीप्लाई किया? इसके लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 1/2 से। इसके लिए फिर किससे मल्टीप्लाई किया? 3/2 से। इसके लिए फिर किससे मल्टीप्लाई किया? 1/2 से। देख लो आधा है, तो 18 को निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3/2 से। तो कितना आंसर आ जाएगा? 27। तो ये भी अच्छी थी। जब भी सीरीज डिक्रीज हो रही हो तो हाफ सीरीज लगाओ। कंसेप्ट आपके सामने है, क्वेश्चन बनेंगे 10, 12, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो गए सारे एक पेज पर लिखो और रोज देख लिया करो। तो मेरी गारंटी है बेटा सीरीज कभी गलत नहीं होगी। चाहे कोई सीजीएल हो चाहे कुछ हो, रीजनिंग में आप 25 में से 25 ही नंबर निकालोगे, मेरी गारंटी है। एनटीएससी में 100 में से 100 की गारंटी लेता हूं मैं। अगर आप मेहनत कर रहे हो मेरे साथ तो मैं हर तरह की सीरीज, हर तरह का क्वेश्चंस आप लोगों से बनवा के छोड़ूंगा, वो मेरी गारंटी है। मैं मेहनत करूंगा तो आप क्यों नहीं मेहनत करोगे? जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो बच्चा, जितनी मेहनत कर सकते हो मेहनत करो। मेहनत मेहनत मेहनत, ठीक है ना। तो एनटीएससी है, कुछ भी है, आप लोग अगर इस चीज़ को इस तरीके के कमांड से जीते हो तो आपको कभी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये हाफ सीरीज भी आपको समझ में आ गई, स्क्वायर सीरीज भी समझ में आ गई। तो आज सारी इंपॉर्टेंट सीरीज हैं ये, याद रखना भैया। इस सेशन को भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और, 224, 113। फिर कम हो रहा है,
अगर कम हो रहा है तो मैंने कहा, क्या कहा था, मैंने कहा था भैया हाफ सीरीज पे चले जाना। हाफ सीरीज पे जाने के बाद भी यहाँ देखो कितना बड़ा गैप आ रहा है और आपको आंसर निकालना है, तो गैप भी बहुत बड़ा हो गया है। तो अब क्या करें, लेकिन यहाँ देखो 224 से मल्टीप्लाई तो कुछ हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई के साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी हो रहा होगा, क्योंकि 269 से कितना चला गया 1140। देखते ही क्वेश्चन बनना चाहिए 224 113 हो रहा है, तो कन्फर्म है कि हाफ तो हो ही रहा है। तो 224 को किससे मल्टीप्लाई किया, 0.5 या हाफ से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया भैया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 112। आंसर है 113, तो एक जोड़ दो। ठीक है, तो 224 को आपने क्या किया, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो 224 को आपने 0.5 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 डाल दिया। अब आगे वाले में चेक करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, 113 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो और तब जाके उसमें कितना जोड़ते हो 8, तो कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ ये चीज़ क्या है, 1 का क्यूब है, ये चीज़ क्या है 2 का क्यूब है। क्या आगे भी मेरी सीरीज चल रही है, देखो 1 to 1 को, अब 0.5 था तो 1 था, 1 to 1 से 269 तक जाना है, तो मुझे पता है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका कितना आएगा 242 आएगा, और उसमें प्लस कितना करना पड़ेगा 27, तो 27 प्लस कर दो, 27 क्या है 3 का क्यूब है। अब समझ में आ रहा है आपको। तो वो क्या कर रहा है, वो ध्यान रखो, मैं इसको मिटा के लिखता हूं दोबारा से अब, कि वो +1 का क्यूब कर रहा है, +2 का क्यूब कर रहा है, +3 का क्यूब कर रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है 0.5 से 1 डबल हुआ, 1 का डबल हुआ 2, अब 2 का डबल कितना होगा 269 इक्वल टू 269। ठीक है, अब 2 का डबल कितना होगा 4, 2 का डबल कितना होगा 4। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे और 4 का स्क्वायर जोड़ोगे तो आंख मीच के लिख दो 1140 ही आने वाला है। अब 1140 इंटू 4 का डबल कितना होगा 8 होगा, और प्लस 5 का स्क्वायर करो एक बार मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1140 मल्टीप्लाई बाय 8, सॉरी मल्टीप्लाई बाय कितने से करना है आपने 8 से करना है, तो करो मल्टीप्लाई 8 0 0, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 और 3 11, 8 एकम 8, 8 और 1 9, 9120। जोड़ना क्या है उसमें 25 जोड़ना है भैया, 5 का स्क्वायर, सॉरी 4 का क्यूब जोड़ना था, तो 5 का भी क्यूब जोड़ना है। अब 5 का क्यूब जोड़ोगे तो 125 जोड़ोगे इसमें, तो 5 4 2 9 92 45, कितना आंसर आ जाएगा आपका 9245। तो दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट सीरीज। जब आप देखते हो कि सीरीज में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाना है, तो थोड़ा मार्कर में इंक विंक कम हो गई है, डाल लेते हैं हम। तो ये इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो आप कि मैंने जज कैसे किया। मैंने जज किया अपना हिसाब लगा के, ठीक है, मैंने जज किया अपना हिसाब लगा के किया कि जब मेरे को दिख रहा था कि वो आधा हो रहा है, तो बड़ी सीरीज करने में हमेशा मज़ा है, कुछ ना कुछ हाफ हो रहा होगा और कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से ही सीरीज चलती जाएगी। क्लियर, ये बात याद रखना, बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन आप अपने लेवल बना लो किस तरीके से क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा सेशन ना लेके आज थोड़ा सा एक क्वेश्चन और, हाँ जी एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक, क्लियर है, मिटा दूं, मिटार दें, मिटार देते हैं भैया, मिटार देते हैं, रुको तनिक अगली सीरीज़ लिखो भैया, आज तो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। 1 3 10 बहुत ज़्यादा हो गया, 36 152 ओहो 760। फिर समझ में आता है कि मल्टीप्लाई है, गैप पे तो जाना ही नहीं ससुरा। गैप तो आखिरी में क्यूब और स्क्वायर का मिले तो जा लेना बड़े में, नहीं तो मत छेड़ना। ठीक है, स्क्वायर क्यूब मिल जाए तो देख लेना, नहीं तो मत देखना। ठीक है, चलिए करिए अब इसको, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आप यहाँ से बना के देखिए, पहले 1 से 2 का मेरे को नहीं पता चल रहा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 जोड़ रहा होगा, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा वो, आप दोनों में रिलेशन देखो। देखो 10 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा 3 से, उसमें 6 जोड़ा है,
ठीक है, हो रहा है ऐसा, क्योंकि या तो 10 चौका 40 किया होगा और एक माइनस किया होगा, तो 3 तिया 9 करोगे, एक जोड़ोगे तो गलत है, क्योंकि आगे भी सीरीज है। तो 3 दूनी 6 करके 4 जोड़ दो तो बन रहा है। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो अपना आगे का हिसाब लगा लो। एक एकम 1 और उसमें 2 जोड़ दिया है। अब देखो सही बन रहा है। 2 का 4, 4 का 6, 1 का 2, 2 का 3, 3 4 चलाते जाओ आगे, अगर आगे चल रहा है तो। 36 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, उसमें जोड़ोगे 8, तो 36 चौका कितना होता है भैया? 144 ना होता है। 144 में 8 जोड़ोगे तो 152 ना बनेगा? तो बनेगा भैया, बन रहा है तो बना दो। तो 152 गुणा में कितना आ जाएगा? 5 प्लस कितना आएगा? 10 कर दो, यही आंसर आएगा। अब 760 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से, और प्लस कितना करोगे? 12। करो मल्टीप्लाई, 6 0 0 6 6 36, 7 6 42, 42 और 3 45, 45 में 12 जोड़ दिया 72, 45 72, आंसर आ गया 45 72। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल सीरीज। लेकिन इसेंशियल सीरीज के साथ आपको क्या ध्यान देना था? ध्यान देने वाली बात ये थी कि 3 और 10, 3 और 10 और 10 और 36 कितने तरह के रिजल्ट आ रहे थे। आप बीच से निकालो सीरीज को, बीच से पकड़ लो और क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बीच से पकड़ लो सीरीज को बेटा। अगर बीच से पकड़ोगे, बड़ी सीरीज है तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी, बीच से पकड़ लो इसको। ठीक है ना? तो याद रखना भैया, समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है तो भैया मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो। उतनी ही मेहनत कम है जितनी मेहनत कर सकते हो बच्चा 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 बच्चा। अब एक लास्ट सीरीज बड़ी इसेंशियल करा रहा हूं, और उस सीरीज को जिंदगी भर के लिए दिमाग में रखना है। ठीक है, इस चीज का टॉपिक बना देते हैं, जिंदगी भर दिमाग में रखो कि क्या हो रहा होगा। एक सीरीज हम कौन सी लिखे थे? एक सीरीज हम लिखे थे भैया, क्या लिखे थे? 2 12 36 80। हमेशा क्या हो रहा था यहां से? 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। याद रखना है, इस सीरीज को हमेशा याद रखना है। ठीक है, 2 12 36 80। और हमने क्या लिखी थी? 0 4 19, 0 4 18। 0 4 18 हो तो क्या होता है? 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, सॉरी 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 27 में से 9 गया 18। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्या आता है याद रखना। तो ये दो इंपॉर्टेंट सीरीज थी, फर्स्ट और ये सेकंड, जो आपको जिंदगी भर याद रखनी है। इसी कड़ी में तीसरी और जोड़ दो, 2 12 36 80 याद रखना हमेशा, 0 4 18 हमेशा याद रखना। एक सीरीज और जो मैं आपको याद करवा देता हूं, वो सीरीज है, ध्यान से देखना, 21 30 39 183। तो भैया अगला अक्षर क्या होगा? इस सीरीज को भी हमेशा याद रखना है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस, इसके बाद बाकी क्वेश्चन मैं सारे लगभग सेशंस में ले चुका, लिख तो लिए, 2 क्वेश्चन और करवा दूंगा बस आपको मिसिंग नंबर के। ठीक है, TQ अल्फाबेट पे। क्लियर? तो आज भी वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है बच्चा। ठीक है, 21 30 39 183। जब भी इस तरह की सीरीज आ जाए तो आंख नीचनी है। गैप मैं कह रहा हूं 3 सीरीज याद ही रखो, बाकी सब में गैप वैप चेक करते रहना। ठीक है ना? बाकी सब में गैप वैप चेक करते रहना। याद आ रहा है क्या सीरीज मैंने बोली थी पहली? क्या बोली थी मैंने भैया? क्या बोली थी 2 12 36 80, दूसरी 0 4 18। ठीक है, अब इसको और याद कर लो, सीरीज को याद कर लो, आपको याद रहेगा हमेशा। क्लियर? तो 2 1, फिर आ रहा है 9 का गैप, ओहो हो, फिर आ रहा है 9 का गैप। अब क्या करें बच्चा? दोनों 9 और 1 तो मल्टीप्लाई हो गया, इतना तगड़ा मल्टीप्लाई चला गया। तो क्या कर रखा है इस सीरीज में, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो किस तरीके से उसने किया है। इस 21 में क्या जोड़ा है? देखो 3 का स्क्वायर दिख रहा है। 3 कहां से बनता है? 2 + 1 से। इसका स्क्वायर कर दो, 2 + 1 कितना हुआ? 3। तो 21 + 9 कितना हो गया? 30। अब 30 में कितना जोड़ोगे? 3 + 0 का स्क्वायर कितना होता है? 9। फिर 30 और 9 कितना हो गया? 39। बन रहा है ना? अब देखो 39, ये सीरीज याद रखनी है हमेशा। 39 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12।
12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो 39 प्लस 144 कितना बैठ रहा है देखो, 139 144 और 40 कितना होगा 184, 184 में से 1 माइनस करोगे तो 183 बन रहा है। अब बन रहा है तो तुम्हारी सीरीज बन गई 183, 8 और 3 11, 11 और 1 12, फिर 12 का स्क्वायर जोड़ दो कितना हो गया 144 हो गया, तो 183 में 144 जोड़ दिए हो, 8 और 3 11 और 1 12, सबको जोड़ना है डिजिट को, तो फिर कितना बनेगा 4 और 3 7, 8 और 4 12 और 327, आंसर कितना आएगा 327। तो ये सीरीज भी आप याद रखोगे बच्चा पार्टी, सीरीज याद रखने से ही बात बनेगी। ये 3 सीरीज कभी मत भूल जाना, 2 8 16 80, क्या बोल रहा हूँ अभी, 2 12 36 80, 2 12 36 80 कभी मत भूलना, 0 4 18 कभी मत भूलना, क्योंकि उसमें क्या हो रहा होता है 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और इसमें क्या है आपके डिजिट्स को प्लस कर दिया, लेकिन मैंने निकाल लिया था 21 और 9 30 होता है, 30 और 9 39 होता है। जब मैंने 9 9 देखा तो मेरे को यहां दिखा कि डिजिट का सम और उसका स्क्वायर कर रखा है, डिजिट का सम और उसका स्क्वायर कर रखा है, डिजिट का सम और उसका स्क्वायर कर रखा है, डिजिट का सम और उसका स्क्वायर करके जोड़ रखा है। ठीक है, तो दिस सीरीज क्या है, डिजिट का सम और उसका स्क्वायर। ठीक है, डिजिट का सम और उसका स्क्वायर जोड़ रखा है, समझ में आ गया। तो एक ही सीरीज होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरीज है, इन्हें आप हमेशा याद रखो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बस बहुत बड़ा सेशन हो गया आज भी। ठीक है, तो लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, वो क्वेश्चन कभी भी मिसिंग द नंबर वाले में आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई, कोई बात नहीं, आज थोड़ा कम ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। लास्ट सीरीज में लिखता हूं, देखो TU, आज तो मार्कर ही खत्म हो गया है भाई, TU क्या आएगा QRU, नहीं तो क्वेश्चन और करा देते NOR, मिसिंग नंबर निकालो। जब भी इसमें मिसिंग नंबर आपने निकालना हो तो आपको मालूम रहना चाहिए कि आपने क्या करना है, इस मिसिंग नंबर में आपने क्या करना है, ये बात हमेशा याद रखनी है। मिसिंग नंबर में मैं एसेंशियल्स और निकाल दूंगा 1-2 दिन बाद। मिसिंग नंबर में जब भी इसको देखना है तो इसको लिख देना है, T कितने पर है 20 पर, Q कितने पर है 17 पर, N कितने पर है 14 पर, दिख रहा है, U कितने पर है 21 पर, R कितने पर है 18 पर, O कितने पर है 15 पर, दिख रहा है। 20 कितने का गैप, माइनस किया 3, फिर माइनस किया 3, 21 से 3 माइनस किया 18, 18 से 3 माइनस किया 15, तो फिर ये R कितने पर है 18 पर, U कितने पर है 21 पर। तो अब नीचे से अगर ऊपर से माइनस करते आ रहे हो तो नीचे से प्लस कर दो, 18 और 3 कितना होता है 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, और 24 पे क्या है आपका x। ठीक है, तो जब मिसिंग इनमें आएगा तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई स्क्वायर नहीं, कोई एडिशन नहीं, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, मेहनत कर लेनी है, लिख के देख लेने हैं और आपको सोल्व कर देना है, ये बात याद रखना। बाकी आप याद ही रखा करो, एक और जब 26 को प्लस करते हो तो 27 है, अपोजिट अक्षर जब भी निकालोगे तो ए का अपोजिट क्या है z है, बी का अपोजिट y है, तो उस तरीके से उनका सम कितना होता है 27। आप अपने दिमाग में रखो, बी वाई बाय, बाय बाय बाय, बी का उल्टा y। ठीक है, ए का उल्टा z, अजय, नाम ऐसे याद रखो। देखो आप याद रखोगे अजय, सॉरी छोड़ो। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को, क्लियर। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेहनत करते रहो। कल से स्टार्ट होगा आपका कैलेंडर, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर, और उसके लिए इंपॉर्टेंट और इसेंशियल डालूंगा मैं कि हर बच्चे के लिए कल नोटिस डलेगा कि हर बच्चा उस वीडियो को देखे, जरूर देखे, नहीं तो दिक्कत है। कैलेंडर डाइस पक्का देखना है। ठीक है, तो कैलेंडर कल डालूंगा, 3-4 दिन कैलेंडर चलेगा। ठीक, हर तरह के क्वेश्चन हम कैलेंडर में कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, करते रहें मेहनत।